कर रही हैं उप निरीक्षक ज्योति। अब ये मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और आप सलामी कर रहे हैं आज परेड की वित्तीय इसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक रोहन। विचलित नहीं होंगे कभी हम। से पंचायत है दिल्ली पुलिस के इतिहास के जब देश की संसद और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आज से 45 वर्ष पूर्व दिल्ली के बदलते स्वरूप और राजधानी की विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर महानगरीय पुलिसिंग के लिए एक पुख्ता व्यवस्था स्थापित करने हेतु दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 पारित करा। इस केंद्रीय कानून ने अन्य राज्य पुलिस बलों से विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों में रेगुलेशन की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर सौंपी। देश की संसद और केंद्रीय कार्यपालिका ने दिल्ली पुलिस को एक विशिष्ट पुलिस बल का दर्जा दिया और लगभग पूर्ण रूप से नवसंगठित अधिकार क्षेत्र का एक्सक्लूसिव उत्तरदायी बनाया। इस केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के साथ ही इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक रूल्स बनाने के लिए दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को देश की संसद ने सक्षमता प्रदान की। तब से लेकर आज तक दिल्ली के दिशा निर्देश और प्रोत्साहन में दिल्ली पुलिस अपने संवैधानिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज अपना सर्वस्व निछावर करती आ रही है। इसी क्रम में माननीय उपराज्यपाल महोदय ने आज की इस परेड का आतिथ्य स्वीकारा है। आज की शानदार परेड के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कुछ दिन से विपरीत मौसम में भी आपने कम समय के रहते हुए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है। सेरेमोनियल परेड सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होती, हर परेड के आयोजन के पीछे एक पवित्र आस्था और सौगंध होती है। चाहे वो गणतंत्र दिवस परेड हो, रेसिंग डे परेड हो या कमिश्नरेट डे परेड हो, आज की परेड समर्पित है देश के संविधान और देश की संसद से मिले हुए उस विशेष उत्तरदायित्व के प्रति जिसका अनुपालन दिल्ली पुलिस के गौरवमयी कदमों पर है। हम सदा से ही संविधान और दिल्ली पुलिस एक्ट द्वारा दिए गए अधिकारों का विधि सम्मत पालन करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इस अनवरत यात्रा में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय हमारे साथ हैं, जिनके माध्यम से केंद्रीय सरकार हमारा मूल्यांकन करती है और बदलते समय की बदलती चुनौतियों के लिए हमारे संसाधनों को समय समय में बढ़ाती रहती है। मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष से मुख्य अतिथि महोदय की संस्तुति लेकर आहत वीर प्रशस्ति पत्र स्थापित किया जा रहा है। कर्तव्य की राह पर स्वयं को उस शीर्ष तक ले जाना जहाँ पर घायल या चोटिल होने की शारीरिक पीड़ा आहत वीर की मानसिक शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाए, ये प्रशस्ति पत्र उन्हीं वीरों के सम्मान में संयोजित किया गया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से जब इस प्रस्ताव की चर्चा हुई थी, श्रीमान ने तुरंत ही इसकी स्वीकृति प्रदान करी थी। हम इस संवेदना और स्नेह के लिए आपके आभारी हैं।
महोदय, आज आपने अपने दिल्ली पुलिस परिवार का आतिथ्य स्वीकारा है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। दिल्ली की सरकार की संवैधानिक बागडोर संभालते हुए भी अपने अति व्यस्त समय के बावजूद आपका स्नेह और ध्यान दिल्ली पुलिस के हर आचरण और दिल्ली पुलिस की हर समस्या पर सजग बना रहता है। आपके आशय वचनों को सुनने के लिए आज समस्त दिल्ली पुलिस आपके समक्ष उपस्थित है। मैं पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि देश के संविधान और दिल्ली पुलिस आइन के अनुपालन में और आपके बताए हुए और सुझाए हुए रस्तों पर पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ चलते रहेंगे और आपकी हर उम्मीद, हर आकांक्षा पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मैं यहाँ आए सभी अतिथिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन कर्मियों ने इस शानदार परेड में भाग लिया है, मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। यह परेड उस अनुशासन और समर्पण को दर्शाती है जो दिल्ली पुलिस को विशिष्ट पुलिस बनाती है। साथियों, राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली पुलिस की संवेदनशीलता अपने आप में विशिष्ट है। दिल्ली हर दिन राजनीतिक, राजनयिक सहित कई आयोजनों, प्रदर्शनों और उत्सवों का साक्षी बनता है। इन तमाम हलचलों के बीच दिल्ली पुलिस ही हमारे सामने दिखाई पड़ती है। जब मैं इनकी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और दृढ़ता को देखता हूं तो निश्चित रूप से बिना झिझक ये कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अपना शानदार रिकॉर्ड कायम किया है। चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, धार्मिक आयोजन हो, पर्व हो, त्योहार हो या संवेदनशील मुद्दों पर तनाव हो, दिल्ली पुलिस हर जगह सदैव तत्पर है। हाल ही में जब पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था और दिल्ली की जनता भी उससे ग्रसित थी, दिल्ली पुलिस ने बहुत शानदार व्यवहार किया है और उसमें हमारे कुछ साथी, उन्होंने अपनी जाने भी गंवाई। मैं दिल्ली पुलिस की जितनी भी तारीफ करूँ इस काम के लिए मैं अपनी भावनी श्रद्धांजलि भी उन पुलिसकर्मियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम में अपना बलिदान दिया है। दोस्तों, समय के साथ खुद को बदलना हमारी जरूरत है, लेकिन समय से आगे रहना दिल्ली पुलिस ने अपना एक विशेष स्थान स्थापित किया है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने डिजिटल पहलों के तहत नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था में उत्कृष्टता हासिल की। देश के कई राज्यों की पुलिस दिल्ली पुलिस की डिजिटल व्यवस्था से सीख ले रही है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने अन्य राज्यों में बहुत कुछ महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में एक सफल प्रयास किया। इनमें कुछ कुख्यात आतंकवादी, अपराधियों, तस्करों, ड्रग तस्करों, धोखेबाजों आदि को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने में अब तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया सूचनाओं और मुखबिर नेटवर्क को मजबूत करने में भी ध्यान दिया जा रहा है।
पुलिस के लिए ये काम चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौतियां कोई भी हो, परोपकारिता, सतर्कता और सजगता ही पुलिसिंग के वास्तविक मानक। ऐसे में यह आवश्यक है कि दिल्ली पुलिस अपने आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय को चरितार्थ करके दिखाए। आपका जो मोटो है सिटीजन फर्स्ट का, वो सही मायने में जनता के सामने साबित हो रहा है। पुलिस स्टेशनों को जनता के करीब लाने में और कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मित्रों, अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे काम किए हैं जो काबिल तारीफ है। चाहे वो महिलाओं के लिए पिंक बूथ हो या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस मित्र, पुलिस प्रहरी जैसी कई व्यवस्थाएं हो, दिल्ली पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जनता को किस तरह से पुलिस के साथ जोड़ा जाए और उसमें टेक्नोलॉजी का किस तरीके से सदुपयोग हो, इसमें दिल्ली पुलिस ने दक्षता हासिल की। EFIR से लेकर नौकर, किराएदारों के सत्यापन तक कई सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई। इसकी वजह से जनता को बहुत आसानी हो रही है। एक संगठन के रूप में दिल्ली पुलिस न केवल देश और समाज की सेवा कर रही है, बल्कि यह अपने कर्मियों और परिवारों के सदस्यों के लिए भी कल्याण का बहुत सुंदर कार्य कर रही है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली पुलिस की पुलिस परिवार कल्याण समिति ने कई कल्याणकारी योजनाएं पुलिस शुरू की हैं, जो पुलिस कर्मियों को, उनके सदस्यों को बहुत लाभ पहुंचा रही है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सितंबर में G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन देश की राजधानी में होने वाला है। यह सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। दुनिया के शक्तिशाली और संपन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक साथ मेजबानी करने का हमारे देश को मौका मिल रहा है। आयोजन का उचित प्रबंधन, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। आप सब जानते हैं कि जब हम सब अस्थि देवो भव में यकीन करते हैं, अतिथि के स्वागत सत्कार में किसी भी तरीके की कमी न हो और दुनिया के तल पर हमारे संस्कारों का मान है, इसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की ऊपर है। दिल्ली पुलिस के पास कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को सफलतापूर्वक करने का एक बहुत बड़ा अनुभव। इस बार आयोजन बड़ा है, इसलिए उसकी भूमिका भी बड़ी है। इस बार दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी और विदेशी अतिथियों की आवाजाही के संबंध में सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था को संपन्न करने का काम दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस की पब्लिक फ्रेंडली छवि में और बेहतर बदलाव आया है। इसके साथ ही बेहतर प्रशिक्षण और सॉफ्ट स्किल से उनकी क्षमता को और अधिक बढ़ाया गया है। ऐसे में मुझे यकीन है कि दिल्ली पुलिस अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर से कमिश्नरेट परेड डे के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस के सदस्य के रूप में आप में से प्रत्येक व्यक्ति समर्पित तरीके से राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए